नमस्कार सबको, आवाज आ रही है पीछे तक? सबसे पहले धन्यवाद आप सब लोगों का कि आपने मुझे आज यहाँ होस्ट किया है और अपना समय दिया है कि हम आज इस विषय पर चर्चा करने के लिए आए हैं। वो बहुत ही अनकॉमन है, मेरे लिए भी नया है, लेकिन जब मुझे कहा गया कि इस विषय पर बात करनी है तो मुझे लगा कि ये बहुत प्रासंगिक है और एक बिल्कुल नया प्रयोग है जो होना चाहिए, बहुत पहले से होना चाहिए था। अच्छी बात यह है कि अब इस दिशा में कहा जा रहा है, सुना जा रहा है, प्रयास हो रहे हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि आज इसे एक नए सिरे से बात की जाए और एक ऐसी बात की जाए जो जिससे हम और आप कनेक्ट कर सकें, बातें समझ सकें। तो सबसे पहले देवराज सर, मैम और आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये अपॉर्चुनिटी क्रिएट की कि आज हम और आप सामने बैठ के यूँ संवाद करेंगे। दूसरी बात, जब मुझे कही गई कि भाई रामचरितमानस के संदर्भ में बात करनी है, तो सबसे पहला सवाल जो मेरे जहन में था कि हम क्या बात करें। आमतौर पर रामचरितमानस की हमारी अवधारणा क्या है? आप सबों के घरों में रामचरितमानस कहाँ रखा हुआ है? पूजा घर में लाल रंग की एक बढ़िया से मार्किंग में उसको लपेट के पूजा घर में हमने रख दिया है। सुबह शाम हम उसको अगरबत्ती दिखा देते हैं, हो गया हमारा काम खत्म। जबकि रामचरितमानस इससे कहीं ज़्यादा और कहीं बहुत अधिक महत्व की चीज़ है हमारे लिए, हमारी दैनिक जीवन जिसकी चर्चा हम नहीं करते। तो हमारे लिए ये सबसे पहले आवश्यक कि हम उस रामचरितमानस को उस लाल रंग के कपड़े में से बाहर निकालें और उसके बाद उस पूजा घर से भी बाहर निकालें और उसको उठा के अपनी लाइब्रेरी में ले जाएं, जहाँ आप अपने कोर्स की किताबें रखते हैं, जहाँ आप कई अन्य किताबें रखते हैं जिनसे आप शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो जब तक हम रामचरितमानस को पूजा घर से उठा के अपनी लाइब्रेरी तक शिफ्ट नहीं कर लेते, तब तक रामचरितमानस को समझने का हमारा दृष्टिकोण धार्मिक बना रहेगा। और रामचरितमानस एक धार्मिक किताब है, ठीक है, मैं इसे डिनाई नहीं करता हूँ, लेकिन उससे कहीं बहुत ज़्यादा इस मायने में जरूरी है कि रामचरितमानस आपको ये सिखाती है कि हमें जीवन कैसे जीना है, हमारे जीवन में जो गुण होने चाहिए वो कैसे डेवलप होने चाहिए, हमारा आचरण कैसा होना चाहिए, हमारे अंदर जो नेतृत्व क्षमता है वो कैसी होनी चाहिए, हमारी लीडरशिप स्किल्स कैसे डेवलप होगी, हम क्या करें, हम किन गुणों को अपने में समाहित करें ताकि हम कह सकें कि हाँ, हमने एक अच्छे नेतृत्व करने की क्षमता हम अपने आप में विकसित कर रहे हैं। और हम में से कितने हैं, आप में से कितने हैं जिनको लगता है कि आप लीडर नहीं हैं? या इसको मैं पलट दूँ, मैं आपसे पूछूं कि आप में से कितने हैं जिनको लगता है कि आप लीडर हैं? ठीक है, हाथ उठा देते हैं, आप बताइए कितनों को लगता है कि आप लीडर हैं? हम में से नहीं कहते, लेकिन लीडर क्या है? लीडर हम किसको कहते हैं? लीडर पॉलिटिकल लीडर नहीं, लीडर नेता नहीं। जो भी अपने जीवन में, दैनिक जीवन में यदि हम कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं तो वहाँ हम एक लीडरशिप स्किल दिखाते हैं। हमारे पास जो घटनाएं घट रही हैं, उन घटनाओं के संदर्भ में हम जो निर्णय लेते हैं वह हमारी निर्णय क्षमता को दिखलाता है और वही हमारी लीडरशिप है। सेम परिस्थिति में अलग अलग लोग अलग अलग निर्णय लेते हैं, तो ये आपकी लीडरशिप क्षमता पर निर्भर करता है। सामान्य तौर पर हम में से हर व्यक्ति, आप में से हर व्यक्ति रोज कम से कम 50 निर्णय सुबह से रात तक में लेता है। आज मुझे कब पढ़ाई करनी है, मुझे एग्जैक्टली किस टाइम घर से निकलना है कि मैं अपने क्लास मिस ना करूँ, ऐसे लगभग 50 निर्णय हम रोज लेते हैं।
तो ये निर्णय लेने की क्षमता भी हमारी लीडरशिप स्किल्स है, क्योंकि अगर वो निर्णय लेने की क्षमता आप में गलत होगी, आपने टाइम सही कैलकुलेट नहीं किया, तो आप फिर यहाँ समय पे नहीं पहुँचेंगे। आपने अगर अपने पढ़ाई के घंटे कम कर लिए कि मैं 1 घंटा पढ़ूंगी 5 घंटे खेलूंगी, तो फिर उसका रिजल्ट आपको एग्जाम के रिजल्ट में दिखेगा। तो जो आपके निर्णय लेने की क्षमता है वो आपकी लीडरशिप स्किल को दर्शाता है। तो अब आपको लगता है आप में से हर कोई लीडर है या अभी कोई संदेह है? अब अगर मैं आपको पूछूं कि क्या आप लीडर हैं, आप कहेंगे हाँ हम, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है कि हम सबसे पहले पहचाने कि हम लीडर हैं, हम निर्णय लेते हैं, हम अपना निर्णय स्वयं लेते हैं, तो इसलिए हम लीडर हैं। अब जब हमने मान लिया है कि हम लीडर हैं, क्षमता है वो अच्छी होगी, और इस संदर्भ में रामचरितमानस से बेहतर आपको कोई गाइड नहीं मिल सकता, कोई शिक्षक नहीं मिल सकता, कोई प्रोफेसर नहीं मिल सकता। और इसलिए मैंने कहा कि अगर आपको एक बेहतर लीडर बनना है तो सबसे पहले आपके घर में जो रामचरितमानस है उसको पूजा घर से निकालिए और अपने पढ़ने की टेबल पे ले आइए। और उसको इसलिए मत पढ़िए कि ये एक धार्मिक किताब है, उसको इसलिए मत पढ़िए कि इसको पढ़ने से राम जी प्रसन्न हो जाएंगे और आपको रात में हनुमान जी वरदान देंगे और सुबह आप उठेंगी तो आपके पास बेसन के लड्डू होंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। तो इस दृष्टि से तो उसको पढ़िए भी मत, आप उसको इस दृष्टि से पढ़िए कि इसको पढ़ के हम क्या सीख सकते हैं, हमारे जीवन में क्या बदलाव आ सकता है। और कई बार लोगों को लगता है कि ठीक है, लीडरशिप स्किल हमारे लिए अभी क्यों जरूरी है, अभी तो हम 9th में हैं, 10th में हैं, 11th में हैं, 12th में हैं, हमारे लिए अभी लीडरशिप का क्या मतलब है। जब हम बड़े होंगे, जब हम कहीं नौकरी करेंगे, नौकरी में भी जब हम किसी बड़े पद पे पहुंच जाएंगे तब हम लीडर बनेंगे, तब हमारी लीडरशिप स्किल काम आएगी। लेकिन जैसा मैंने कहा कि लीडरशिप स्किल अचानक से एक दिन नहीं आ जाती। लीडरशिप स्किल, सॉरी, अच्छा लाइट चली गई, कोई बात नहीं, पीछे तक मेरी आवाज़ जा रही नहीं आ रही? ओके, तो चलिए, लीडरशिप स्किल एक डेजिग्नेशन नहीं है, लीडरशिप स्किल एक टाइटल नहीं है कि आप कहें कि चलिए आज से मैं प्रोफेसर बन गया या आज से मैं प्रोफेसर बन गई। लीडरशिप स्किल ऐसा नहीं होता कि हाँ कोई आपको कहे कि अच्छा कल तक आप लीडर नहीं थे, आज आपकी अपॉइंटमेंट हम एज ए लीडर करते हैं। दुनिया में कोई पोजीशन नहीं है जिसका टाइटल लीडर है, ठीक है। वो हम में से हर आदमी के अंदर वो गुण होने चाहिए। आप में से कितनों ने सुना है होनहार बिरबान के होश चीखने पात? सबने पढ़ा। मतलब क्या है? वो कहते हैं कि जब आपके लक्षण जो हैं, जो आप जब बड़े होके क्या करेंगे उसके जो लक्षण हैं वो बहुत पहले से दिखने शुरू हो जाते हैं। तो वो कैसे शुरू होंगे, कैसे दिखेंगे? कभी कभी कुछ तो करना पड़ेगा, कहीं तो पढ़नी पड़ेगी, कहीं शुरुआत करनी पड़ेगी, और तब जाके आप कहेंगे कि ठीक है हमने कुछ सीखा है जो मेरे लिए आगे चल के सहायक होगा भविष्य में, और शायद आज भी हो। तो आज की जो हमारी वार्ता है वो मुख्य रूप से इस बात पे है कि हम मानस को पढ़ते समय ये देखें कि मानस हमें लीडरशिप के लिए कैसे तैयार करती है, या किन गुणों को हमें अपने अंदर आत्मसात करना चाहिए। लीडरशिप का एक बहुत अहम जो क्वालिटी है वो है ट्रस्ट। आपके जिसको विश्वास कहते हैं, आप किस पर विश्वास करें और किस पर न करें, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट क्वालिटी होती है किसी भी लीडर के लिए, किसी भी नेतृत्व के लिए, क्योंकि आप कई लोगों के साथ डील कर रहे होते हैं, कई जरूरी काम हैं, उनमें से आप सबको तो सब काम नहीं दे सकते। आपको जब पता होता है कि हाँ इस फलाने आदमी पे मैं भरोसा कर सकती हूँ, तो आप कहते हैं कि चलिए ठीक है मैं उसको ये काम देती हूँ या उसके जिम्मे ये काम लगाते हैं और मेरा काम हो जाएगा। तो आप किस पे भरोसा करें और किस पे भरोसा न करें। अगर आप मानस को पढ़ें तो मानस आपको ये समझाती है कि आप कैसे इसके लिए तैयार हो सकते हैं। जब सबसे पहले आप अगर मानस पढ़ेंगे और बाल कांड में
जब राम पूरी तैयारी के साथ आते हैं और पढ़ाई लिखाई उनकी हो गई होती है, वो राजकुमार हैं, तो विश्वामित्र जी आते हैं दशरथ जी के यहाँ। और उस समय बहुत सारे राक्षस हैं जो बहुत सारी बदमाशियाँ कर रहे होते हैं, सारे लोगों को मार रहे होते हैं, पीट रहे होते हैं। तो विश्वामित्र जी आते हैं दशरथ के पास, और विश्वामित्र बहुत बड़े मुनि हैं, उनका बहुत बड़ा नाम है, उनकी बहुत बड़ी प्रतिष्ठा है। वो ऐसे मुनि हैं जिनका कहा कोई टालता नहीं है। और जब वैसे मुनि आते हैं दशरथ जी के पास, तो दशरथ जी भी थोड़े घबराए हुए हैं कि भाई इतने बड़े आदमी मेरे यहाँ क्यों आ गए। और दशरथ जी उनको कहते हैं कि ही कारण आगमन तुम्हारा, आप क्यों आए, आप बताइए। कहूँ सो करत न लागो भाड़ा, आप जो भी कहेंगे मैं तुरंत कर दूंगा। आप बताइए कि बस क्या करना है, क्योंकि आप बहुत बड़े आदमी हैं, आप अगर कुछ कहेंगे तो अच्छा ही कहेंगे। और विश्वामित्र जी उनको क्या कहते हैं, वो कहते हैं अनुज समेत देहु रघुनाथा, कि आप मुझे राम और उनके भाई दोनों दे दीजिए। निश्चर वध में होत सना था कि ये दोनों जाएंगे, सारे राक्षस मार देंगे और मेरा काम हो जाएगा, तो आप मुझे ये दोनों भाई दे दीजिए। विश्वामित्र यही नहीं रुकते, विश्वामित्र उनको विश्वास दिलाने के लिए ये भी कहते हैं कि देहु भूप मन हर्षित तजहु मोह अज्ञान, हे राजा आप अज्ञान छोड़ दीजिए, आपको पता नहीं है कि ये कौन है, मुझे पता है, तो आप अज्ञान भूल जाइए, आप अज्ञान भूल के इन दोनों को मेरे हवाले कीजिए ताकि हम जाके वहाँ पे काम कर सकें। अब यहाँ दशरथ देखिए, दशरथ की लीडरशिप देखिए, वो बहुत कमज़ोर है, वो इतने बड़े मुनि हैं, आपको हिंट भी दे रहे हैं कि भाई वो आपके जो बेटे हैं वो साधारण नहीं है, आप अज्ञानता छोड़ दीजिए और मुझे दीजिए। लेकिन दशरथ बहुत परेशान है कि यार ये क्या मांग लिया इन्होंने, इनको तो ब्राह्मण आदमी है, थोड़े पैसे वैसे मांगने चाहिए थे, मैं पैसा दे देता चले जाते, अब इन्होंने आके कहा बेटा दे दीजिए, ये क्या बात होती है। तो वो विश्वास नहीं करते, वो तरह तरह के बहाने बनाते हैं। वो कहते हैं मांगो भूमि धन धेनु धन कोषा, कि आपको ज़मीन चाहिए, गाय चाहिए, कुछ भी चाहिए मांग लीजिए, मैं दे देता हूँ, लेकिन बेटा मत मांगिए। क्योंकि दशरथ को अभी भी वो विश्वास नहीं है कि मेरे बेटे ऐसा कुछ कर सकते हैं। उनकी नज़र में उनके बेटे तो बेचारे भोले भाले सुकुमार से हैं जो अभी अभी स्कूल की पढ़ाई करके लौटे हैं, और यहाँ विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि चलिए राक्षस मारना है। तो राक्षस कैसे मारेंगे ये भाई, ये तो संभव ही नहीं। तो वहाँ वो अविश्वास कर, मुनि उनके सामने इतने बड़े मुनि हैं फिर भी अविश्वास कर। लेकिन फिर उनको बहुत लोग समझाते हैं, सब कुछ समझाने के बाद दशरथ मान जाते हैं और कहते हैं कि मेरे प्राणनाथ सुत दो और तुम मुनि पिता आन नहीं हो। कि विश्वामित्र जी दोनों भाइयों को बुला के कहते हैं कि आज से ये तुम्हारे पिता हुए और ये जो कहेंगे वही तुम्हें करना है। और यहाँ राम का विश्वास, बस एक बार ये सुन लेते हैं कि मेरे पिता ने कह दिया है कि आज से ये तुम्हारे पिता समान है, तो वो कुछ नहीं पूछते। वो ये नहीं पूछते कि अच्छा कहाँ जाना है, कौन से राक्षस को मारना है, कैसे मारेंगे, कितने राक्षस हैं, कोई सवाल नहीं पूछते। एक बार दशरथ ने कह दिया कि आज से ये पिता समान है, इनकी बात माननी है, बस दोनों भाई कहते हैं ठीक है, विश्वास कर लिया कि चलिए जब आप पिता समान हैं तो हमारे हित अहित, हमारा जो भी भला होगा आप वो सोचेंगे। तो ये एक ट्रस्ट है और उस ट्रस्ट के साथ वो विश्वामित्र के साथ चले जाते हैं। तो लीडरशिप जो गुण है वो आपको इस चीज़ के लिए तैयार करती है कि आपके पास जो परिस्थितियां हैं, जो आपके पास सूचनाएं हैं, उन सूचनाओं के बल पे क्या आप ये निर्णय ले सकते हैं कि हमें कहाँ विश्वास करना है और कहाँ नहीं करना। आपको नहीं विश्वास करना भी सीखना है, क्योंकि आपके जीवन में मारीच जैसे बहुत लोग घूमते हुए मिलेंगे, तो उन मारीच पे विश्वास नहीं करनी। लेकिन आपके पास जो विश्वामित्र के कद का आदमी कुछ कह रहा हो तो उस पर अविश्वास करने का कोई कारण भी नहीं, तो वहाँ आपको विश्वास करना है। और लीडरशिप यही सिखाती है कि आप किन की चीज़ों पर विश्वास करें और किन चीज़ों पर विश्वास न करें। दूसरी एक बहुत महत्वपूर्ण क्वालिटी होती है लीडरशिप की, वो है धैर्य, कि आपके उतावलापन ना हो। अगर आप लीडर हैं, लीडर का मतलब अगेन आप ये ना समझें कि लीडर मतलब बहुत नेता, हम में से हम सबकी बात कर रहे हैं।
कि आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है, आपने एक चैप्टर बहुत अच्छा से पढ़ लिया है और टीचर यहाँ आके सवाल पूछ रहे हैं उसी चैप्टर से, और वो कह रहे हैं कि ठीक है इस सवाल का जवाब आप दीजिए, और आप पीछे कहीं बैठे हैं और आप कहें नहीं नहीं मैंने पढ़ा इसलिए सबसे पहले मैं जवाब दूँ। ये उतावलापन। धैर्य है कि आप अपनी बारी की प्रतीक्षा करें, जब आपसे पूछा जाए तब आप जवाब दें, उसके पहले आपको जवाब नहीं देना। या तो अगर आपके शिक्षक ने पूछा हो कि अगर किसी को भी इसका जवाब आता है तो आप हाथ खड़े कीजिए, तब आप अपने हाथ खड़े कीजिए, हाँ ठीक है मुझे आता है। लेकिन अगर पूछा किसी और से जा रहा हो और आप बीच में टपक जाएं तो ये आपकी अधीरता है। आपको सही जवाब पता है तब भी ये आपकी अधीरता है, तो ये अधीरता नहीं होनी चाहिए। मानस आपको सिखाती है कि हम धैर्य कैसे धारण करें। और अगर आप देखें कि विश्वामित्र जब लेके जाते हैं और वो सारे राक्षस वाक्षस मार लेते हैं, उसके बाद जनकपुर लेके जाते हैं राम और लक्ष्मण दोनों को। जनकपुर में राम पहली बार सीता से मिलते हैं और सीता को देखते ही उन्हें प्रेम होता है। वो गोस्वामी जी लिखते हैं, देख सिए शोभा सुख पावा, हृदय सराहत वचन नावा, कि वो इतनी सुंदर हैं और उन्हें लगता है कि ब्रह्मा जी ने इतने फुर्सत से बनाया है कि वो उन्हें देखते ही मोहित हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि ये इतनी सुंदर हैं, इनसे मेरी शादी होनी चाहिए। और इधर सीता जी भी जब राम को देखती हैं तो उनकी भी इच्छा वही है कि भाई जब स्वयंवर होना है तो राम ही मुझे पति के रूप में मिले। लेकिन सीता संकोच में है, सीता ये चीज़ कह नहीं पाती। सीता पार्वती से जाके कहती हैं, देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुरनर मुनिजन हो ही सुखारे, मोर मनोरथ जानहु नीके, बसहु सदा उर्पुर से भी है। वो कहती है मोर मनोरथ जानहु नीके। वो ये भी नहीं कहती कि मेरा मनोरथ क्या है, वो ये भी नहीं कहती कि मेरी राम जी से शादी करा दो। वो पार्वती जी को कहती है मोर मनोरथ जानहु नीके। आपको तो पता ही है, तो आपको मैं क्यों बोलूँ मुंह खोल के? आपको पता है मुझे क्या चाहिए, तो बस आप मुझे वही दे दो। और पार्वती जी उनको क्या कहती हैं? वो आशीर्वाद में उनको कहती हैं, मन जाहि राछेहु मिलहि सोवर, सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजानशील, स्नेह जान प्राप्त। कि आपने जो भी मांगा है आपको वही पति मिलेगा। तो इधर राम जी को भी पता है कि ठीक है मेरी शादी उनसे होती है। पार्वती जी, सीता जी को पता है कि अब तो पार्वती जी ने भी आशीर्वाद दे दिया तो हो गया। लेकिन इसके बाद भी अधीरता नहीं है। उसके बाद भी उन दोनों में से कोई नहीं करता। सीता जी नहीं कहती जाके जनक जी को कि मैंने तो चुन लिया, पार्वती जी ने भी कह दिया, इसलिए सोमवार कैंसिल करो, डायरेक्ट मेरी शादी कराओ। वो नहीं कहते। वो कहते हैं कि जो प्रक्रिया है, जो अनुशासन है, जो जनक जी का अनुशासन है, उन्होंने कहा है स्वयंवर होना है तो वो होगा, वैसे ही होगा। राम जी अधीर नहीं है। राम जी मुनि को जाके नहीं कहते कि अरे मुझे तो सीता बहुत सुंदर लगी है, आप मेरी ब्याह कराओ, नहीं कहते। वो चुपचाप वहां पे बैठते हैं। और अगले दिन स्वयंवर होता है। स्वयंवर में सारे राजा लोग, पता नहीं कहाँ कहाँ के राजा लोग आके बैठे हैं। सीता जी कुछ नहीं कहती और उधर राम भी चुपचाप खड़े हैं और एक एक करके सारे राजा आके वहाँ कोशिश करते हैं उस धनुष को उठाने की। गोस्वामी जी लिखते हैं, भूप सहस 10 एक ही 12, लगे उठावन तरई नटारा की। एक एक बार तो उठा के सब हार गए, किसी से हिला भी नहीं। फिर एक एक बार में सैकड़ों हजारों राजा लोग मिल के उठाने लगे कि चलो पहले उठ तो जाए, फिर डिसाइड करेंगे कि हम में से किसके साथ शादी होगी। लेकिन वो उठ भी नहीं रहा। उतने लोगों के मिलाने के बाद भी नहीं उठ रहा। तब भी राम धैर्य से खड़े। तब भी वो ये नहीं कहते कि यार तुम सबने ट्राई कर ली, एक बार मुझे भी ट्राई करने दो, मुझे शादी करनी है, नहीं कहते। चुपचाप खड़े रहते हैं, बिना कुछ बोले खड़े रहते हैं। उसके बाद जनक जी सबको बोलते हैं, जब वो देखते हैं कि किसी से उठा भी नहीं, बहुत दुखी हो जाते हैं। और उन्होंने उसके बाद कहा है कि तजहु आस निज निज गृह जाऊं, लिखा न विधि वैदेही विवाह। कि मैं बहुत निराश हूँ कि किसी से ये धनुष हिला भी नहीं। आप लोग अपने आप को इतना वीर बताते हो, आप लोग पता नहीं क्या क्या अपने बारे में अनर्गल प्रलाप करते हो, और आप में से किसी ने इसको नहीं उठाया। वो यही नहीं, वो कहते हैं वीर विहीन मही में जानी। कि आज समय मान लेता हूं कि इस धरती पर एक भी वीर नहीं। इतने कटु वचन बोलते हैं। उसके बाद भी राम चुप खड़े रहते, कुछ नहीं बोलते। लक्ष्मण जी को क्रोध आता है
जब वो सुनते हैं कि भाई जनक जी कह रहे हैं कि वीर विहीन मही में जानी, इस धरती पे कोई वीर ही नहीं है, तो मैं कौन हूँ? मैं तो वीर हूँ ना, तो मैं क्यों चुप बैठूं? लक्ष्मण जी उनको कहते हैं कि तोरो छत्रक दंड जिमी तव प्रताप बलनाथ, ये धनुष जो है इसको तो मैं कुकुर मुर्दे की तरह तोड़ दूंगा। आप राम जी को कहते हैं आप मुझे बोलो, मैं अभी अभी तोड़ देता हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है? लेकिन राम अभी भी धैर्य धारण करते हैं। उनको पता है कि आउट ऑफ द टर्न नहीं बोलना है। जब तक मेरे टीचर ने मुझसे नहीं कहा है कि आप आंसर दीजिए, तब तक मुझे मुंह नहीं खोलना, मुझे बैठे रहना है। भले ही ये मेरा अभिष्ट है, भले ही मैं चाहता हूं कि ऐसा हो जाए, लेकिन वो मुंह नहीं खोलते, वो चुपचाप बैठे रहते हैं, खड़े रहते हैं, अपनी बारी की प्रतीक्षा करते हैं। और उसके बाद जब सब थक जाते हैं, और तब विश्वामित्र क्या कहते हैं? विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेहमय बानी, उठा हूं राम भंजहु भव चापा, मेटा हूं तात जनक परिवार। उसके बाद वो राम को कहते हैं, राम जी उनसे नहीं पूछते कि भाई मुझे जाना है कि नहीं जाना, मुनि उनको कहते हैं भाई अब आप उठिए और जाके इस धनुष को तोड़ दीजिए। तब उनको लगता है कि अच्छा अब मेरी बारी आ गई, अब मुझे जाना चाहिए। और उसके बाद सुनी गुरु वचन चरण श्रीनावा, हरस विषाद न कछुरावा। बहुत इंपॉर्टेंट, गोस्वामी जी ने लिखा कि हर्ष विषाद न कछुरावा। उनके हृदय में हर्ष भी नहीं है, उनके हृदय में विषाद भी नहीं। ऐसा कैसे हो सकता? अभी अभी तो देख के आई थी, इतनी सुंदर सीता है, अभी अभी तो मन में लड्डू फूट रहे थे कि बस धनुष तोड़ा नहीं कि मेरा ब्याह हो गया। तो हर्ष तो होना चाहिए, बहुत खुशी होनी चाहिए, लेकिन हर्ष नहीं, विषाद भी नहीं। विषाद या डर इसलिए नहीं है कि राम को खुद पे समर्थ है। अगर आपने वो चैप्टर पढ़ा है, आपको सारे आंसर पता है, तो आपको सवाल से डर नहीं लगेगा। पर अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा है और टीचर यहाँ खड़े होके पूछना सवाल शुरू करे कि अच्छा तुम बताओ, तो आप सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले टेबल के नीचे देखना शुरू करते हैं कि कहीं मुझे न देख ले और कहे कि तुम खड़े हो जाओ। सबसे पहला हम कोशिश करते हैं कि हम इधर उधर देखें कि भैया मुझे न खड़ा कर देना। लेकिन अगर आपको सारे सवाल पता है तो आप क्या करते हैं? आप चौड़े होकर खड़े होते हैं कि ठीक है मुझे देखो, मुझसे पूछ के बताओ, मैं भी बताता हूँ। तो आपको डर नहीं लगता। राम को डर नहीं लगता, राम को पता है कि ठीक है धनुष का तोड़ तो मैं दूंगा, इसलिए विषाद नहीं है। गोस्वामी जी ने लिखा कि हर्ष विषाद न कुछ उड़ावा। और हर्ष क्यों नहीं है? हर्ष इसलिए नहीं है कि राम को पता है कि अभी एक कर्म बाकी है, धनुष का टूटना बाकी है। ब्याह तो तब होगा ना जब धनुष पहले टूट जाए। तो जब तक आपके पास एक कर्म बाकी है, जब तक आपने रिटन एग्जाम परीक्षा का न दिया है, भले ही आपने सब कुछ पढ़ लिया हो, लेकिन जब तक आपने परीक्षा में वो पेपर लिखे नहीं है, तब तक आप घर जाके पार्टी नहीं करेंगे ना कि देखो मैं फर्स्ट डिवीजन से पास हो गया। भले ही आपने सब पढ़ लिया, भले ही आपको सब कुछ आता हो, लेकिन वो परीक्षा देना तो पहले आवश्यक है ना, उसके बाद आप फर्स्ट डिवीजन आपको मिलेगा। तो इसलिए हर्ष नहीं। गीता में भी कहा कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि पहले आप कर्म करिए, आप पहले परीक्षा लिख लीजिए, उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा। तो राम कहते हैं कि ठीक है धनुष तोड़ना काम है, पहले इसको तोड़ लेने दो, उसके बाद खुश हो लेंगे। तो अभी क्यों खुश होंगे? तो इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा कि हर्ष विषाद न कछुरावा। और उसके बाद उन्होंने क्या किया? गुरु जी प्रणाम मन ही मन किन्ना, गुरु जी को प्रणाम किया और अति लाघव उठाए उन्होंने। बहुत ही आसानी से उन्होंने उस धनुष को उठा लिया, जिस धनुष को भूप सहस 10 एकहि 12 हजारों लोग मिलके इधर से उधर हिला रहे थे, वो हिल भी नहीं रहा था, वैसे धनुष को राम उठते हैं और बहुत आसानी से उठा लेते हैं। यही नहीं, लेत चढ़ाओ खेचत गाढ़े, काहू न लखा देख सकता। और उस धनुष को उठाते हैं और उसकी प्रत्यंचा इतनी तेजी से चढ़ा देते हैं कि लोग देख तक नहीं पाते कि उन्होंने कब उठाया और कब प्रत्यंचा चढ़ा दी। वो बिल्कुल आसान काम है उनके लिए। और प्रत्यंचा चढ़ाते ही क्या करते हैं? ते ही क्षण राम मध्य धनु तोड़, उसको बीच में से तोड़ दे। धनुष टूट गया, प्रतिज्ञा पूरी हो गई। प्रतिज्ञा तो थी कि भाई इसकी प्रत्यंचा चढ़ानी है, उन्होंने कहा प्रत्यंचा ही तो चढ़ानी है, तोड़ ही देता हूँ। तो उन्होंने धनुष तोड़ दी कि चलिए ठीक है भाई, अब ये काम पूरा हुआ। तो ये है कि आप अधीर न हो, आपका जब टर्न आए, ये लीडरशिप स्किल है।
कि भले ही आपके मन में हो कि हाँ मुझे ये मिल जाना चाहिए या ये काम मुझे मिलना चाहिए, फिर भी उस काम के लिए आप अधीरता न दिखाते हुए संयम बरतें जब तक उस काम के लिए आपको न कह दिया जाए कि हाँ भाई ये काम आपको करना है। उसके बाद आप उस काम को मनोयोग से करें, उसमें कोई समस्या नहीं। तीसरा इंपॉर्टेंट गुण लीडरशिप के लिए, हम्बल, विनीत रहना। कि आपको बहुत घमंड नहीं आ जाए कि अच्छा मैंने घर से आज 2 चैप्टर पढ़ लिया है तो आते ही क्लास में सबको पूछना चालू करूँ, अच्छा तू बता तेरे को ये आंसर पता है, क्योंकि मैंने तो पढ़ा हुआ है। तो आप सबको नीचा दिखाने के चक्कर में लग जाए कि चलो ठीक है बता, अच्छा तुम्हें नहीं आता, मुझे तो आता। तो ये एक सही गुण नहीं है। आपको हम्बल होना चाहिए, विनीत होना चाहिए। राम ने अभी अभी बहुत बड़ा काम किया। राम ने उस धनुष को तोड़ दिया जिसको कोई हिला भी नहीं रहा, लेकिन इतने बड़े काम करने के बाद भी राम विनीत बने रहते हैं, राम हम्बल बने रहते हैं। धनुष टूटने के बाद क्या होता है? परशुराम मुनि आते हैं, बहुत गुस्से में आते हैं। देखा है रामायण आपने? बहुत गुस्से में आते हैं, पूछते हैं किसने धनुष तोड़ा, अभी मारूंगा मैं सबको। बिल्कुल, लेकिन तब भी राम चुप रहते हैं। राम कोई जवाब नहीं देते हैं। ये भी नहीं कहते कि ठीक है मैंने ही तोड़ दिया, मैंने अभी बहुत बड़ा काम किया है, मैंने इतना भारी धनुष तोड़ दिया और आपको फालतू का गुस्सा आ रहा है। कुछ नहीं कहते, चुपचाप रहते, मौन रहते। लेकिन जब वो बहुत गुस्से में होते हैं और बहुत कुछ सुना डालते हैं, तब राम उनको क्या कहते हैं? नाथ धनु को भंजन निहारा, होई है कोई एक दास तुम्हारा। उसमें कौन सी बड़ी बात है? धनुष टूट गई तो आप ही का कोई सेवक होगा, आप ही के किसी नौकर चाकर ने तोड़ दिया होगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है? वो वहाँ भी कहते हैं कि आप महान हैं, मैं महान नहीं हूँ, मैंने धनुष तोड़ा, इसमें मेरी कोई महानता नहीं। वो उनका हम्बल है, उनका विनीत है। यही नहीं, जब वो बोलते हैं कि नहीं तुमने कैसे तोड़ दिया, तो फिर भी राम बहुत उनको आराम से समझाते हैं कि छुअत ही टूट पिनाक पुराना। वो धनुष तो पता नहीं बहुत पुराना था, मैंने तो कुछ किया भी नहीं, मैंने तो छुआ और वो टूट गया। ये उस धनुष की बात कर रहे हैं जिसको 1000 लोग हिला भी नहीं पा रहे। लेकिन उसके बाद वो गुस्से से नहीं मानते, वो लगे रहते हैं, कुछ ना कुछ बोलते हैं। लक्ष्मण जी को बहुत क्रोध आता है, लक्ष्मण जी उनको खूब सुनाते हैं, उनको कहते हैं कि भाई पुराना धनुष था, इसके लिए इतने क्यों बावले हो रहे हो, ठीक है टूट गया टूट गया। उनको बहुत गुस्सा दिलाते हैं। लेकिन राम विनीत बने रहते हैं, राम धैर्य के साथ रहते हैं, राम विनीत बने रहते हैं, वो कुछ नहीं कहते। और बाद में जब परशुराम उनको कहते भी हैं तो राम कहते हैं कि भाई दुनिया में ऐसा कौन सा वीर है जिससे मुझे डर लगना चाहिए? मुझे किसी से डर नहीं लगता, लेकिन आप श्रेष्ठ हैं इसलिए मैं आपके सामने चुप हूँ। तो ये एक गुण है जो हम सबको सीखना चाहिए कि हमारी सामर्थ्य है, हमने अपनी पढ़ाई लिखाई कर ली है, हमें सब कुछ आता है, लेकिन फिर भी हम इसका ढिंढोरा ना पीटें, हम शांत रहें। जब परीक्षा आए तो आप उसमें लिखिए। आपका मुख्य उद्देश्य तो परीक्षा में लिखना है ना। आपका मुख्य उद्देश्य ये थोड़ी है कि चलो मुझे आता है तो मैं आज 10 लोगों को नीचा दिखाऊं कि आजा आजा मैं तुझसे सवाल पूछती हूँ आज। इसका तो कोई फायदा नहीं है ना, कोई इंटेंट नहीं है। तो हम धैर्य धारण करें और जहाँ जरूरत हो वहीं अपने सामर्थ्य का परिचय दें, उसके अलावा हम उसकी परिचय न दें। एक बहुत और इम्पॉर्टेंट गुण है सत्यनिष्ठ, इंटेग्रिटी। कि अगर आप लीडर हैं तो आपकी इंटीग्रिटी कितनी है। राम की सब कुछ तैयारी हो चुकी है और अचानक से सब कहते हैं कि चलो वनवास जाओ। राम अगर चाहते तो वनवास नहीं जाते। अगर आप मानस पढ़ें तो दशरथ जी ने कभी नहीं कहा कि वनवास चले जाओ। दशरथ जी नहीं कहते राम को कि वनवास जाओ, केकई कहती हैं। केकई कहती हैं कि महाराज चाहते हैं कि तुम वनवास जाओ, महाराज नहीं कहते, कभी नहीं कहते। तो राम मना कर देते, मैं नहीं जाता, जाओ जो करना है करो, मेरा तो राज तिलक होने वाला है, मैं क्यों जाऊँ। लेकिन वो कोई सवाल नहीं पूछते, वो उनकी इंटीग्रिटी है। वो कहते हैं कि अगर मेरे पिता ने ऐसा सोचा है और वचन दिया है तो मुझे जाना चाहिए, और वो तैयार होके वहाँ पे जाते हैं। आप कई बार होता है कि कई ऐसे निर्णय होते हैं जो तत्काल तौर पे हमें बुरे लगते हैं। अगर कोई टीचर आप बहुत अच्छा आपको लगता है कि मैंने बहुत अच्छा काम करके ले गई हूँ, मैंने होमवर्क अपना बहुत बढ़िया 4 पेज 5 पेज का लिखा है, और जाते ही आपको टीचर कह दे कि नहीं ये बिल्कुल ठीक नहीं है, इसको जाओ वापस से लिख के लाओ, तो हम पूरे रास्ते टीचर को पता नहीं कौन कौन से आशीर्वाद देते हुए घर जाते हैं।
कि अबे यार ये फालतू का क्या काम लगा दिया हमने, इतना मेहनत से 4 पेज लिखा था, बोला फिर से लिख के ले आओ। लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि भविष्य में ये हमारे ही फायदे के लिए। जब आप वापस से उस पर मेहनत करेंगे, जब आप उसको वापस से लिख के लाएंगे, तो ये आपके फायदे के लिए होगा। कई बार ऐसी काम जो हमें लगा दिए जाते हैं कि भाई ये काम करो, हमारा मन नहीं होता, हमारे घर वाले कहते हैं कि ये काम कर लो, हमारा मन नहीं है, तो हमें बड़ा गुस्सा आता है, यार पता नहीं क्यों काम पे लगा दिया है। लेकिन उसके दूरगामी परिणाम होते हैं, हमें नहीं पता होगा, लेकिन हमारे पिताजी को पता है कि ये काम करने से क्या फायदा होगा। तो राम के वन जाने में बहुत बड़े निहितार्थ हैं, छुपे हुए हैं। बाद में रावण की मृत्यु होनी है, बहुत कुछ होना है। अगर उस टाइम पे रावण कहते कि मुझे नहीं जाना, मैं नहीं मानता, तो फिर सारे प्लान चौपट। तो इसलिए कई बार आपको ये जो कई चीज़ों का मिश्रण है, जो जहाँ से हमने शुरू की थी बात, विश्वास, कि क्या आप विश्वास कर सकते हैं, भले ही आपके नज़र में वो चीज़ें पसंद ना हो, भले ही आपके टीचर ने कहा कि जाओ ये 5 पेज फिर से लिख के लेके आओ, और आपको वो पसंद ना हो, लेकिन फिर भी क्या आप इस बात के लिए तैयार हैं कि हाँ मेरे टीचर ने कहा है तो चलो हम फिर से लिखते हैं, हम ये कोशिश करते हैं। तो वैसे ही राम को जब कहा गया कि आप वन जाइए, तो भले ही वो पसंद नापसंद की बात नहीं, वहाँ पे है कि ठीक है मुझे कहा गया है तो ये करना है, और वो ये सोच के इस काम को करते हैं। डेलीगेशन एक ये बहुत लीडरशिप की क्वालिटी होती है कि आप अपना काम, क्योंकि सारे काम तो हम कर ही नहीं सकते, हमारे पास 24 घंटे ही हैं। 24 घंटे में अगर कोई कहे कि सब कुछ करना है आपको, घर में खाना भी आप ही को बनाना है, घर की सारी क्लीनिंग भी आप ही को करनी है, बिछावन भी आप ही को झाड़ना है, पढ़ाई भी आप ही को करनी है, तो आप क्या कहेंगे, यार कैसे होगा, नहीं हो सकता, इतना काम तो नहीं हो सकता। तो उस केस में हम क्या करते हैं, डेलीगेशन। हम कहते हैं कि ठीक है मुझसे छोटी बहन, चल तू ये काम कर ले, तब तक मैं ये काम करती हूँ। भाई को कहते हैं चल तू वो काम कर ले, मैं ये काम कर लेती हूँ। तो हम आपस में बांट लेते हैं, हम डेलीगेट कर लेते हैं। ये हमारी लीडरशिप, वो निर्णय लेने की क्षमता कि कौन क्या काम करेगा, ये डेलीगेशन। अब आपके भाई को खाना बिल्कुल बनाना नहीं आता, तो आप थोड़ी ये कहेंगे कि अच्छा चल भाई तू आज खाना बना, तब तक मैं इधर कुछ और काम कर लेता हूँ। आपको पता है कि वो खराब करेगा, तो आप उसको ये काम कभी नहीं देंगे। ये आपकी लीडरशिप, ये आपकी सोचने की क्षमता है। तो अगर आप मानस देखें तो राम कई जगह पे बहुत सारे अपने काम हैं जो डेलीगेट करते हैं, दूसरों को दे देते हैं, तुम करो। जब राम वन जाते हैं तो 14 वर्ष के लिए राज्य करने की जो जिम्मेदारी है वो भरत को दे देते हैं। भरत को कहते हैं तुम राजा नहीं है। आपने कभी भी देखा है कि किसी ने कहा हो राजा भरत? राजा राम तो सुना होगा आपने, कभी राजा भरत सुना? नहीं सुना। 14 साल तक भरत ने राज्य किया, लेकिन किसी ने उन्हें राजा भरत नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? क्योंकि भरत राज्य नहीं कर रहे, भरत को डेलीगेट किया गया है। राम ने उनको कहा है कि मेरे बिहाफ पे राज्य करो। राजा मैं ही हूं, मैं नहीं हूं, मैं वन जा रहा हूं, तो तुम ये 14 साल तक इसका भार संभालो। तो भरत अपने आप को कभी राजा नहीं मानते। भरत ऊपर से जाके खड़ाऊ उठा के ले आते, कहते हैं राजा यही है, खड़ाऊ ही, राम ही राजा है, और मैं सिर्फ ये काम कर रहा हूं उनके कहने पे। तो ये डेलीगेशन। जब सीता जी को खोजने की बारी आती है कि भाई ढूंढ के लाओ कहाँ है, तो राम किसको डेलीगेट करते हैं? राम सुग्रीव को डेलीगेट कर देते हैं। सुग्रीव को बोलते हैं कि चलो अपनी सारी सेना भेजो इधर उधर जहाँ जहाँ तुम्हें भेजनी हो, लेकिन पता लगा के लेके आओ कि सीता कहाँ है। वो अपना काम उनको डेलीगेट कर देते हैं। लक्ष्मण को जब मूर्छा लगती है और लक्ष्मण जब मरने वाले होते हैं और वो एक संजीवनी बूटी लानी होती है, तो किसको डेलीगेट करते हैं? हनुमान जी को डेलीगेट कर देते हैं, कहते हैं आप जाकर ले आओ। तो आपको पता होना चाहिए कि मुझे किस काम को किसको डेलीगेट करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लीडरशिप स्किल, और ये हम सबके जीवन में रोज के लिए है। कौन सा काम किससे करवाना है ये बहुत आवश्यक है। अब वहाँ पे हनुमान जी के बजाय वो बूढ़े जामवान को कहते जाओ भाई ले आओ, तो जामवान जी तो बेचारे सुबह तक 4 कदम चलते और सुबह हो जाती, लक्ष्मण जी की मृत्यु हो जाती। तो राम को पता है कि कहाँ मुझे किस काम को डेलीगेट करना है, और ये चीज़ हमें मानस सिखाती है कि आप देखें कि किस तरह से इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि आपके पास जितने रिसोर्स उपलब्ध हैं उनको हम किस तरह से प्रयोग में ला सकते हैं।
ये इफेक्टिव डेलीगेशन। कम्युनिकेशन, जो संवाद है, बहुत महत्वपूर्ण है हम सबके जीवन में, मानस में हम सबके जीवन में। रोज आप लोगों से बात करते हैं और अगर ये संवाद प्रभावी नहीं है तो बहुत सारी समस्याएं आती हैं। आप में से कितनी के साथ ऐसा हुआ है कि आपने कभी कोई बात कह दी हो और फिर आपको कहना पड़ा हो कि नहीं, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। सबके साथ हुआ है। क्यों होता है? क्योंकि पहली बार जब हम बोल रहे होते हैं तो हम क्लियर नहीं होते हैं संवाद, उसमें कंफ्यूजन की गुंजाइश होती है, सामने वाले को बुरा लग जाता है, जबकि मेरा इंटेंट पूरा करने का नहीं था। मेरा इंटेंट ये नहीं था कि आपको बुरा लग जाए। मैंने सीधी तरह से एक बात कही थी लेकिन आपको बुरी लग गई, क्योंकि मेरा संवाद बहुत क्लियर नहीं था। तो एज ए लीडर आपको ये सीखना होता है कि जब भी हम कहीं पे भी संवाद करें तो हमारा संवाद इफेक्टिव कैसे हो। यदि आप किसी सवाल का जवाब लिख रहे हैं या आपसे कोई प्रश्न पूछा गया, आप उसका उत्तर दे रहे हैं, तो वो उत्तर क्लियर कैसे हो। अगर उस उत्तर के जवाब में आप गोल गोल घुमाए जा रहे हैं, जो पूछा गया है वहां तक पहुंच ही नहीं रहे, तो फिर तो हम सबने फेसबुक पे वो मीम देखा है, अरे भाई कहना क्या चाहते हो, देखा है। तो वही स्थिति आती है। आप बोल तो गए 10 मिनट, लेकिन आप क्या कहना चाहते हैं किसी को कुछ नहीं पता, तो वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं है। राम बहुत जगहों पे और जब कम्युनिकेशन की बात आती है तो उसमें बहुत तरह की होती है कि आप अच्छी बातें भी उतने ही क्लैरिटी से कर सकें। आप एक विषम परिस्थिति में हो, राम वन जा रहे हैं लेकिन सारे लोगों को समझा के जा रहे हैं कि ठीक है मैं वन जा रहा हूं, घबराने की कोई बात नहीं है, इसमें कोई चिंता की बात नहीं, सबको समझा के जाते हैं। जब भरत वहां पहुंच जाते हैं जंगल में और उनको कहते हैं कि भाई पिताजी की तो मृत्यु हो गई, जिसने आपको वनवास दिया था उस आदमी की तो मृत्यु हो गई, तो अब तो हो गया, वो नल एंड वाइड हो गया, तो अब आप चलो वापस लौटो। सारी अयोध्या की जनता पहुंची हुई है, सारे मुनि ऋषि पहुंचे हुए हैं, लेकिन राम संवाद करते हैं। राम उनको समझाते हुए कहते हैं कि नहीं, 14 वर्ष नहीं 14 वर्ष दशरथ रहे ना रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो संवाद की कला है, जब युद्ध होना है तो राम संवाद करते हैं सबसे कि आपको क्यों लड़ना चाहिए, और सबको मोटिवेट करते हैं, सबको प्रोत्साहित करते हैं कि आप हमारी तरफ से लड़िए और इस युद्ध में भाग लीजिए। तो एक इफेक्टिव लीडर के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम सीखें कि हमें संवाद कैसे करना चाहिए ताकि उसमें कोई कन्फ्यूजन की गुंजाइश न बचे। एक और महत्वपूर्ण गुण है, वो है रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, दोनों साथ साथ। जब भी कोई काम हो तो उसके दोनों पहलू साथ साथ रखना। आपके साथ एग्जाम में क्या होता है, आपको कहा जाता है अगर 75% से ऊपर आया तो डिस्टिंक्शन, बहुत अच्छा, आपने बहुत बढ़िया पढ़ाई की। अगर 30% से नीचे आया तो फिर, तो यहाँ एक ही काम में आपके पास रिवॉर्ड भी है, पनिशमेंट भी है कि अगर आप बहुत अच्छे से कोई काम करें तो आपके लिए ये एक प्रोत्साहन भी है, और अगर आप मन लगा के काम नहीं कर रहे हैं तो आपके पास एक धमकी भी है कि आप फेल कर दिए जाएंगे। रामचरितमानस में आप देखिए कि जब सारे सीता को खोजने की बारी आती है और सुग्रीव क्या करते हैं, वो सारे बानरों को बुलाते हैं और सबको बोलते हैं कि सब अलग अलग डायरेक्शन में फैल जाओ, जाके सीता को खोजो। और सिर्फ खोजो ही नहीं, कहते हैं जनक सुता खोज ही जाई, मास दिवस महु भाई भाई। 1 महीने का टाइम है तुम्हारे पास, सब अलग अलग डायरेक्शन में जाओ और 1 महीने में ढूंढो। और वो कहते हैं मास दिवस मह आयहु भाई, भाई कहते हैं तो प्रेम से कहते हैं भाई देखो 1 महीने का समय है, जाओ खोजो। और वही नहीं, वो कहते हैं ठाड़े जहता आयस पाई कह सुग्रीव समझी समझाई, राम काज अरि मोर निहोरा। निहोरा, निहोरा का मतलब क्या होता है, रिक्वेस्ट। राम काज भी, एक तो ये भगवान राम का काम है और ऊपर से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं हाथ जोड़ के तुम सबसे कि जाओ खोजो।
मैं भाई कहता हूँ तुम सबको, जबकि सुग्रीव राजा हैं। वो कहते हैं कि भाई जाओ, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, खोजो, 1 महीने का टाइम है, प्लीज़ 1 महीने में खोज खाज के वापस आ जाना। और उसके बाद क्या कहते हैं, अवध मेटी जो बिनु सुधि पाए, आ वहीं बनई जो मोहि पड़ाए। अगर 1 महीने में खाली हाथ लौटे बिना खोजे तो आते ही मार दूंगा। ये पनिशमेंट है। तो ये पनिशमेंट है। हम जिस रिवार्ड और जिस पनिशमेंट की बात कर रहे हैं वो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। प्लीज तो एक तरफ सुग्रीव कहते हैं कि अगर तुमने 1 महीने के अंदर खोज लिया तब तो तुम मेरे बड़े प्रिय हो, तुम मेरे भाई हो, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बहुत अच्छा काम है, तो वो तुम्हारा डिस्टिंक्शन है। अगर 1 महीने बाद खाली लौटे तो लौटते ही मार दूंगा, वो तुम्हारा पनिशमेंट है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता है कि अगर कोई भी लीडर हो, अगर आपके पास ऐसी परिस्थितियां बना देता है तो उसके बाद आपके पास मोटिवेशन क्या रहता है कि सबसे पहले मैं कोशिश करूं कि डिस्टिंक्शन मिल जाए, 75% क्रॉस हो जाए, मेरा 90% आ जाए, 95% आ जाए, हम वो सोच के तैयारी करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हमारा डर क्या है, कुछ भी करके ये 30% से नीचे वाले ब्रैकेट में तो नहीं जाना, नहीं तो फेल। तो उसके बाद क्या होगा, कुछ भी करके अगर आप मान लीजिए 90% पे न भी पहुंचे, 70, 72, 74 पे भी पहुंचे, डिस्टिंक्शन न भी मिला, तो चलिए ठीक तो है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि जब हम लीडरशिप स्किल की बात करें और कोई भी काम असाइन करें तो हमारे पास एक रिवॉर्ड होना चाहिए कि मैंने जो काम असाइन किया है आपको, वो काम अगर सफलतापूर्वक हो गया तो ये आपका इनाम है, ये आपका पारितोषिक है। अगर ये काम नहीं हुआ तो फिर ये आपकी पनिशमेंट भी है। ये दोनों चीज़ें साथ साथ जुड़ी होनी चाहिए, तभी जाके आपके रिजल्ट्स जो हैं वो इवन एवरेज अगर बीच बाच में भी आ गए तब भी ठीक। अगर उसको लगेगा, अगर किसी भी विद्यार्थी को कह दिया जाए कि ठीक है डिस्टिंक्शन मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं अगर 5 नंबर भी मिले, 3 नंबर भी मिले तो कोई टेंशन नहीं, अगले क्लास में देखेंगे, तो फिर कोई क्यों पढ़ेगा। तो ठीक है यार, नहीं चाहिए डिस्टिंक्शन। डिस्टिंक्शन लाने के लिए बहुत पढ़ना पड़ता है। जब अगले क्लास में तुम कह रहे हो कि भेज ही देंगे तो फिर भेज ही देना, हम बैठ के अपना फेसबुक देखते हैं, तो हम में से कोई नहीं पढ़ेगा। तो वो जो डर है वो बहुत ज़रूरी है कि आपके पास एक रिवॉर्ड सिस्टम होना चाहिए और आपके पास एक फेयर सिस्टम होना चाहिए कि इससे नीचे आप नहीं जा सकते। और ये चीज़ें आपको मानस बहुत अच्छे से सिखाती हैं या समझाती हैं। एक बहुत ही और महत्वपूर्ण विषय है सिचुएशनल लीडरशिप, जिसकी बात हम करते हैं। सर ये ऐसा विषय मैं बोलता चला जाऊंगा, आप मुझे रोक दीजिएगा तो रुकना। सिचुएशनल लीडरशिप हम किसको कहते हैं, जब मान लीजिए कि आप यहाँ हैं, आपके टीचर यहाँ हैं, आपको गाइड कर रहे हैं कि हाँ आपको ये विषय पढ़ना है, ये ऐसे पढ़ना है, तो आपको पता है कि मुझे गाइड करने वाला कोई यहाँ पे है, मेरे लिए ये मेरा लीडर है। जब टीचर नहीं हो, जब आपके आसपास कोई नहीं हो, तो उस समय आप स्वयं लीडर हैं। उस समय आपको निर्णय करना है कि अब मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। उसको हम कहते हैं सिचुएशनल लीडर। आपके पास एक ऐसी सिचुएशन आ गई है जिसमें अब डिसीजन आपको लेना, आपके बिहाफ पे कोई डिसीजन नहीं ले रहा। आप अगर हनुमान को देखें तो राम क्या करते हैं, जब हनुमान जी को भेजते हैं कि भाई हनुमान जी आप जाइए लंका में और खोज खाज के सीता जी को लेके आइए, तो जैसे ही हनुमान चलते हैं उसके बाद तो राम पीछे छूट गए। अब हनुमान ही लीडर है, वो डिसाइड करते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और जब हनुमान जी जा रहे होते हैं तो राम उनको क्या कहते हैं, राम उनको कहते हैं कही बल बिरह बेगी तुम आए हो, तुम्हारा इतना ही काम है और कुछ नहीं करना है। वहाँ जाके सीता जी के पास जाना है, उनको कहना है कि ठीक है मैं बचा लूँगा आपको, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से उधर रहो, थोड़े टाइम में हम आपको बचा लेंगे। ये तुम्हें बोलना है और बोल के वापस आ जाना, ठीक है। और हनुमान जी क्या करते हैं, हनुमान जी वहाँ जाते हैं, सीता जी को जो बोलना है वो तो बोल ही देते हैं, लेकिन जब वो वहाँ खड़े हैं तो एक राक्षसी आती है त्रिजटा, देखा है किसी ने रामायण में त्रिजटा को,
तो वो त्रिजटा आती है, हनुमान जी उधर चुपचाप बैठ के सुन रहे हैं बेचारे, वो तो तक वो आए भी नहीं। और त्रिजटा आके सुनाती है कि सपने वानर लंका जारी। तो हनुमान जी बोलते हैं ये कहाँ से आया, ये तो सिलेबस में नहीं था, ये तो राम जी ने नहीं कहा था मुझे। तो वो ये कह देती है कि ठीक है, तो जला दिया। ऊपर से कहती है यह सपना में कहें वो पुकारी, हो है सत्य गए दिनचारी। मैं ईश्वर की शपथ लेके कहती हूँ कि ये सही हो जाएगा। अब हनुमान जी कहते हैं तो फंसा दिया इसने मुझे, पहले तो एक काम लगा दिया, ऊपर से कसम भी लगा दी, अब जलाना तो पड़ेगा। राम जी ने तो कहा नहीं था जलाने के लिए, अब इसने कह दिया तो करना पड़ेगा। तो उसके बाद हनुमान जी जाके पूरी लंका जला देते। वो उनके चार्टर में नहीं है, वो सिचुएशनल लीडरशिप है। जो काम आपको नहीं कहा गया है, सिचुएशन के बेसिस पे हनुमान जी डिसाइड करते हैं कि ठीक है मुझे ये काम कर देना चाहिए। और वहीं पे जब सीता जी कहते हैं कि भाई मुझे ही ले चलो, तो हनुमान जी कहते हैं ले तो मैं अभी जा सकता हूँ, आपको कोई समस्या नहीं, अभी के अभी उठाऊंगा, लेके जा सकता हूँ, लेकिन राम जी का ऑर्डर नहीं। तो राम जी का ऑर्डर तो आपको लंका जलाने का भी नहीं था, तो क्यों जला दिया? तो वो उनकी लीडरशिप है। उनको पता है कि लंका जलाने से, जो राम जी ने कहा था कि मेरा भय दिखा के आना रावण को, वो लंका जलाऊंगा तो उनका भय कायम रहेगा, इसलिए ये काम कर देता। लेकिन अगर सीता जी को ही उठा के ले गया तो फिर लड़ाई कैसे होगी और रावण मरेगा कैसे? तो इसलिए कहते हैं नहीं, इनको नहीं ले जाना, इनको यहीं छोड़ देता। तो उनको छोड़ देते हैं, लंका जला के चले जाते हैं। ये हमारी सिचुएशनल लीडरशिप है कि हम विषम परिस्थितियों में, या जब ऐसी परिस्थिति आ जाए तब हम क्या निर्णय लेते हैं, ये उस पर डिपेंड करता है कि हम कितने अच्छे लीडर बन सकते हैं या नहीं बन सकते। कॉन्फिडेंस, आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है। संपाति, जब ये लोग जा रहे होते हैं, समुद्र के किनारे खड़े हैं, तो संपाति जटायु का भाई रहता है, वो कितनी दूरी बताता है। वो कहता है जो नाघहि सत योजन सागर, 1 योजन 4 कोस का होता है, 7 योजन मतलब 400 कोस, 1 कोस 3.22 किलोमीटर का होता है। तो 400 कोस मतलब कितना हुआ? 1200 किलोमीटर से ज़्यादा। उड़ीसा के महेंद्र पर्वत पे हनुमान जी खड़े हैं और उधर लंका में त्रिकूट पर्वत है। महेंद्र पर्वत से त्रिकूट पर्वत की जो दूरी है वो 1200 किलोमीटर है। संपाति कहता है कि भैया 1200 किलोमीटर अगर कूद के जा सकते हो तब तो ये काम करने की सोचो, वरना तो सोचो ही मत। और उसके बाद क्या होता है? सब लोग अपने अपने बल सुनाते हैं, सब लोग ऐसे ऐसे डींगे हाँकते हैं कि अरे मैं तो कर देता, लेकिन आज मेरे पाँव में थोड़ा दर्द है इसलिए मैं थोड़ा पीछे हट रहा हूँ। वही कहता है आज मेरी तबीयत खराब नहीं है, बुखार है, नहीं तो इतना तो मैं भी कूद जाता। सब अपने अपने बहाने बनाते। हनुमान कुछ नहीं कहते, चुपचाप बैठे रहते, वही ठहरे। जब तक आपको न कहा जाए तब तक आप ऐसे ही कुछ मत सुनाइए। जामवान जी आके कहते हैं कि अब तो मेरी उम्र हो गई, मैं बूढ़ा हो गया, नहीं तो इतना तो मैं कूद जाता। अंगद कहते हैं कूद के उस तरफ तो मैं चला जाऊंगा, वापस लौटने में मुझे संशय है कि पता नहीं वापस लौटते समय मैं लौट पाऊंगा या बीच पानी में डूब जाऊंगा, वो मुझे थोड़ा सा डाउट है। मतलब कोई इस काम के लिए तैयार नहीं होता। और उसके बाद जब जामवंत हनुमान जी को कहते हैं कि हाँ भाई हनुमान जी अब आपकी बारी है और आप कूद के जाइए, तब हनुमान जी कहते हैं कि ठीक है चलो मैं ही कूद के जाता हूँ, मैं जा भी सकता हूँ, आ भी सकता हूँ, और ये खेल खेल में कर सकता हूँ, इसमें मुझे कोई एफर्ट नहीं डालना पड़ेगा, करना क्या है ये बताओ। तो ये उनका कॉन्फिडेंस। और ये कॉन्फिडेंस कब आता है? अगर आप कहते हैं कि मैं परीक्षा हॉल में जा रही हूँ एग्जाम लिखने और मुझे कोई डर नहीं है, मुझे बिल्कुल कॉन्फिडेंस है, मेरा जो हार्ट रेट है वो बिल्कुल नॉर्मल ही धड़क रहा है, तो इसका मतलब है कि आपने बहुत पढ़ाई की है, आपका कॉन्फिडेंस अपनी जगह है। लेकिन अगर आप घर से चले और स्कूल तक आते आते रास्ते में जितने मंदिर आपको दिखे जिनको आपने साल भर में कभी नहीं देखा था, सब मंदिर में आपने 2-2 लड्डू मान दिए, तो फिर कुछ गड़बड़, फिर आपने साल भर पढ़ाई नहीं की। तो वो कॉन्फिडेंस तभी आता है जब आपके अंदर सामर्थ्य हो। और एक अच्छे लीडर की निशानी है कि हम अपने अंदर उस सामर्थ्य को विकसित करें, और तब जाके जब परिस्थिति आएगी तो हम उस परिस्थिति के लिए तैयार दिखें। इंटेंट, कई बार हम कहते हैं कि जो एक्शन है और जो इंटेंट है, उन दोनों के बीच का हमें डिफरेंस पता होना चाहिए। एक ही काम
सपोज भारत में हम कहते हैं कि किसी की मृत्यु हो जाना किसी के हाथों सबसे बड़ा अपराध है और उसके लिए 302 है और उसके लिए फांसी की सजा। लेकिन क्या हर स्थिति में फांसी की सजा है? नहीं। अगर कोई मुझे मारने आ रहा था और मैंने अपने बचाव में कुछ किया जिससे उसकी मृत्यु हो गई, तो क्या मुझे फांसी होगी? नहीं। एंड रिजल्ट क्या है? आदमी मर गया। अगर आप रिजल्ट देखें तो आदमी तो मर गया ना। तो इसलिए रिजल्ट मायने नहीं रखता, इंटेंट मायने रखता है कि आपका इंटेंट क्या था। हनुमान जी जैसे ही उड़ के लंका चले, सबसे पहले मैनाक पर्वत उनके सामने आके खड़ा हो जाता है, कहता है कि थोड़ी देर आराम कर लीजिए, उसके बाद जाइएगा। हनुमान जी को पता है कि मेरा रास्ता रोकने नहीं आया है, मेरा ही आदमी है, ठीक है। उसको बोलते हैं नहीं भैया कोई टेंशन नहीं है, राम काज किने बिना मोहि कहाँ विश्राम, तुम अपना नीचे जाओ, मैं जाऊंगा अपने रास्ते। उसके थोड़े आगे चलते हैं, सुरसा आ जाती है, उसका रास्ता रोक लेती है, बोलती है नहीं तुम जा ही नहीं सकते। तो वो उनको भी प्रणाम करके उसके देह में घुस घास के घूम घाम के वापस आते चले जाते हैं। लेकिन एक राक्षसी आती है जो उनको रोक लेती है, तो उनको दिखता है कि अच्छा ये तो राक्षस है, तो उसको वहीं मार देते हैं। सेम काम है, 3 लोगों ने सेम काम किया, 3 लोगों ने हनुमान जी को रोकने की कोशिश की, लेकिन उनमें से 2 को उन्होंने प्रणाम किया, 1 को मार दिया। अगर उनको लगता कि भाई जो आज मेरी रास्ता रोकेगा हम सबको मारेंगे, तो वो नहीं करते। तो एक लीडर के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके सामने जो घटनाएं घट रही हों, आप उसके इंटेंट को पहचानें कि इस घटना के पीछे का इंटेंट क्या है। अगर आप उस इंटेंट को नहीं पहचानेंगे तो आपके डिसीजन मेकिंग में गलती होगी। अगर आप कहेंगे कि नहीं जो आएगा मैं उसको मार दूंगा या जो आएगा मैं सबको छोड़ दूंगा, तो वो दोनों ही डिसीजन गलत है। इंटेंट हमें पहचाननी पड़ेगी। अगर मैं कुछ और गुणों की बहुत जल्दी बात कर दूं क्योंकि समय हो रहा है। मैं इन जनरल आपसे बात करता हूं जो धर्म से परे है, जिसकी हम बात कर रहे थे कि हम धर्म की बात नहीं कर रहे। आप ये सोच के देखिए कि एक लीडर के तौर पर सबसे बड़ी बात क्या है? हम चाहते हैं कि बदलाव हो, हम चाहते हैं कि अब तक जितना कुछ हुआ है हम उससे कुछ बेहतर करके जाएं। अगर हम कोई काम कर रहे हैं, अगर हम इस कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो इस कॉलेज में अगर आज तक बेस्ट मार्क्स किसी ने लिए हैं वो 96% है, तो मैं 98 कैसे ला सकते हैं? कि हम एक रिकॉर्ड क्रिएट करके जाएं, ये एक बहुत बढ़िया है। अगर हम एक शिक्षण कार्य में हैं तो हमें लगता है कि हमसे पहले वाले शिक्षकों ने जितना कुछ किया है, क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जो उनसे बेहतर हो। अब आप उस संदर्भ में रावण को देखें। रावण के लिए क्या कहा जाता है? सोने की लंका उसने बना दी। मतलब उसके राज्य में सब कुछ है, वैभव है, सब है, सोने चांदी पैसा सब कुछ भरा पड़ा। अब अगर वो चाहता कि मुझे इससे आगे कुछ करना है, तो वो क्या सोच सकता था? धन धान्य तो उसके पास बहुत है, सब कुछ है। धरती पर जितने सुख सुविधा चाहिए थे उसने अपने आदमियों के लिए वो सब कुछ ऑलरेडी कर दिया। अब अगर वो सोचता कि मुझे कुछ ऐसा करना है जो आज से पहले कभी नहीं हुआ, तो वो क्या सोचता? तो उसने सोचा कि चलो मैं सबके लिए मोक्ष की व्यवस्था करता हूँ। लेकिन मोक्ष कैसे मिलेगा? मरने से। अब अगर रावण जाके कहता कि चलो भाई तुम सब लोग लाइन में लगो और तुम सब लोगों को मर जाना है, मरने के बाद मोक्ष मिलेगा, तो लोग कहते थैंक यू वेरी मच, तुम ही मोक्ष रखो, मुझे नहीं मरना, क्यों मैं मरूं? तो रावण कहता है कि ठीक है, मैं पहले सीता जी को उठा के ले आता हूँ, एक लड़ाई करवाता हूँ, उस लड़ाई में ये सब मारे जाएंगे, सबको मोक्ष मिल जाएगी, मुझे भी मिल जाएगी, बात खत्म, मेरा काम पूरा हो जाएगा। ठीक। आप जब भी कोई काम करेंगे, आप सबके जीवन में जब भी आप कोई भी काम करने की सोचेंगे, आपको 4 तरह के लोग मिलेंगे। ये आपको मानस सिखाती है। सबसे पहले तरह के लोग कौन मिलेंगे? आपको मिलेगा मेघनाथ। जो मेघनाथ की तरह की प्रवृत्ति के जो लोग हैं, वो कहेंगे कि ठीक है, आप जो भी काम करना चाहते हैं वो सही है गलत है मैं नहीं पूछूंगा, आप मेरे लीडर हैं, आपने कहा कि चलो ये 100 मीटर की रेस है, तुम्हें ये दौड़नी है, तो मैं दौड़ूंगा, चाहे उस रेस को दौड़ने से मुझे फ़ायदा हो नुकसान हो, वो मेरा काम नहीं है। एज ए लीडर तुमने मुझे कहा दौड़ो, तो मैं दौड़ूंगा।
तो मेघनाद कभी ये नहीं कहता रावण को कि आपने ठीक किया गलत किया, वो कुछ नहीं कहता। वो कहता है आप इस देश के राजा हैं, आपने कहा युद्ध करो तो मैं जाके युद्ध करूंगा, कोई क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, नो क्वेश्चन आस्क्ड। तो ऐसे लोग आपको आवश्यक होते हैं जीवन में, जो आप पर ट्रस्ट करें, जो आपका कहा माने। दूसरी तरह के लोग कौन है? कुंभकर्ण। कुंभकर्ण क्या कहता है? वो समझाता है कि जो तुमने डिसीजन लिया है वो गलत है, लेकिन तुम मेरे राजा हो इसलिए मैं तुम्हारी बात मानूंगा। वो ये नहीं कहता कि मैं नहीं मानूंगा। तो ये दूसरी तरह के लोग भी आपके जीवन में मिलेंगे, जो कहेंगे कि ठीक है तुम जो बोल रहे हो मुझे लगता है कि वो गलत है, लेकिन मैं तुम पे विश्वास करता हूँ। अगर तुम्हें लगता है कि नहीं यही सही रास्ता है तो चलो हम यही करेंगे। तो ऐसे लोग भी थोड़े बहुत आवश्यक हैं कॉरपोरेट में, जो आपको समझा सकें कि हाँ ये गलती है, अगर आपको बात उनकी ठीक लगती है तो ठीक। तीसरे तरह के जो लोग हैं वो हैं माल्यवान। रावण का नाना था। जब रावण बात हो रही थी तो माल्यवान ने कहा कि देखो भैया तुमने जो काम किया है ये ठीक नहीं है, तुमने ये जो सीता जी को उठा के ले आया है बिल्कुल गलत काम है, और मैं इस काम में तुम्हारे साथ नहीं हूँ। और वो उठ के चला जाता। वो सहायक भी नहीं है, वो विरोधी भी नहीं। तो ऐसे लोगों से भी आपका कोई खास नुकसान नहीं होता जीवन में। अगर आप कुछ भी करना चाहते हो और कोई आपको कह दे कि ठीक है मैं नहीं हूँ इस खेल में, मैं नहीं खेलता तुम्हारे साथ, 400 मीटर की रेस दौड़नी है, मुझे नहीं दौड़नी तुम्हारे साथ, वो चुपचाप अलग जाके बैठ जाता है, तो ठीक है, उससे आपको कोई परेशानी नहीं है। आप अपने दूसरे प्लेयर ढूंढ लेते हैं, उन प्लेयर्स के साथ आप खेलते हैं। चौथा जो कैरेक्टर है वो है विभीषण। वो कहता है तुमने जो किया वो तो गलत है, और मैं तुम्हारे साथ भी नहीं हूँ, मैं तुम्हारे खिलाफ हूँ, मैं तुम्हारे सारे प्लान खराब करूँगा। तुम ये जो मोक्ष जो भी करना चाहते हो ये तो मैं होने नहीं दूंगा। तो ऐसे लोग डेंजरस रावण की दृष्टि से, इसीलिए मैंने कहा इसको धर्म की दृष्टि से न देखिए। मानस को कभी भी धर्म की दृष्टि से ऐसे मत पढ़िए, स्ट्रैटेजी की दृष्टि से पढ़िए। तो वहां क्या है, वहां विभीषण पहले तो रावण से अलग हो जाता है, ऊपर से जाके एक एक सारे वेद बताता रहता, अच्छा इसको ऐसे मार दो, उसको वैसे मार दो, इसको वैसे मार दो। ऐसे लोग आपके लिए डेंजरस। 400 मीटर का आप रेस दौड़ रहे हो, कोई कहे कि नहीं मुझे नहीं खेलना, तो वो ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन जो नहीं खेल रहा हो, वो जब आप दौड़ रहे हो तो आपके रास्ते में कंकर पत्थर फेंकता रहे, तो वो गलत है, क्योंकि तब वो आपको दौड़ने नहीं दे रहा, वो बाधा पहुंचा रहा है। और रावण के केस में विभीषण ये बाधा पहुंचाता है। अगर स्ट्रैटेजी की बात करें तो आप राम की स्ट्रैटेजी देखें कि जब विभीषण इधर से भाग के राम के पास जाते हैं तो राम क्या करते हैं? सबसे पहले राम कहते हैं उसको आके कि आओ लंकेश। विभीषण कहाँ का लंकेश हो गया? विभीषण कब से राजा हुआ? लंकेश तो रावण है ना। लेकिन सबसे पहले राम जाके उसको कहते हैं कि भैया आज से तुम ही राजा हो। तो वो बेचारा बड़ा खुश हो जाता है, अच्छा मैं राजा हो गया, ये तो बड़ी अच्छी बात होगी। उसके बाद क्या करते हैं, उसका राज तिलक भी कर देते हैं उठा के, ये लो आज से तुम मुकुट पहनो, आज से तुम राजा हो गए। तो वो खुश है। लेकिन विभीषण को भी पता है कि राजा बनने के लिए सबसे जरूरी क्या है? रावण का मरना। जब तक रावण जिंदा है तब तक राम के कह देने से मैं थोड़ी राजा हो जाऊंगा। राम ने कह दिया, इससे मैं राजा थोड़ी हो गया। तो राजा बनने के लिए वो क्या करता है, फिर राम के पास जाता है, फिर धीरे धीरे सबको मरवाता है कि चलो भैया सबका रास्ता खाली करो, उसके बाद मैं राजा। तो ये राम की स्ट्रैटेजी कि राम सबसे पहले उधर के भेदी को इधर ले आकर मिलाते हैं, फिर उसको बोलते हैं तेरे से बढ़िया आदमी मैंने जीवन में नहीं देखा, और आज से तू ही राजा है। और उसके बाद वो राजा फटाफट सारे भेद बताता जाता है कि अच्छा चलो उसको ऐसे मार दो, उसको वैसे मार दो, फाइनली रावण की नाभि में एक तीर मार दो, सबको खत्म कर देता है। उसके बाद वो राजा बन जाता है। तो ये बहुत सारे गुण, ऐसे अगर हम बात करें तो हम मानस पे लगातार 5-6 दिन यही बात कर सकते हैं, सिर्फ लीडरशिप की बात कर सकते हैं। तो हमने जहाँ से शुरू की कि भाई आप मानस को उठा के सबसे पहले पूजा घर से हटाइए और उसको धर्म की दृष्टि से न पढ़िए। आप मानस का कोई भी एक पन्ना उठाइए, रैंडम पलटिए, आप सीक्वेंस में भी मत पढ़िए, रैंडम एक पेज उठाइए और आप उसको पढ़िए और देखिए कि अपने जीवन में, आप अपने विद्यार्थी जीवन में उस चीज़ का उपयोग कहाँ कर सकते हैं। और आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा, हर जगह आपको मिल जाएगा। धार्मिक दृष्टि से मत देखिए,
धार्मिक दृष्टि से माँ को पढ़ने दीजिए, सुबह शाम पूजा करने दीजिए, अगरबत्ती वित्ती खाने दीजिए। गीता प्रेस की किताब बहुत सस्ती मिलती है, अपने लिए एक अलग खरीद लीजिए और उसको अपने हिसाब से पढ़िए। उससे आपके एग्जाम में, उससे आपके जीवन में, उससे आपके भविष्य में आप जो भी करना चाहते हैं उन सब में बहुत का फर्क नज़र आएगा। मैं बचपन से राममानस पढ़ता रहा हूँ। मैं आज भी अपने ऑफिस में जब भी किसी मुसीबत में फंसता हूँ तो मैं सबसे पहले मानस पढ़ता हूँ। मुझे लगता है कि सारी समस्याओं का समाधान मानस है। और मानस में जाके कोई भी प्रसंग आप पढ़ें, कोई चौपाई फिर उस प्रसंग में पढ़ें कि ठीक है, राम के साथ जब ऐसा हुआ था तो उन्होंने क्या किया या लक्ष्मण ने क्या किया। तो जब आप ऐसे प्रसंग पढ़ेंगे तो फिर आपके जीवन की जो मुश्किलें हैं वो अपने आप सॉल्व होती चली जाएंगी। तो हमारे लिए ये ज़रूरी है कि बस आज के सेशन से अगर हम इतना भी समझ पाएँ कि पहली बात कि लीडरशिप एक ऐसी चीज़ नहीं है जो आज से 20 साल बाद आपके काम आएगी, ये आज ही काम आएगी। हम सब में लीडरशिप स्किल जरूरी है। और दूसरी बात कि होनहार बिरबान के होत चीखने पाए, तो ये लीडरशिप स्किल आपको आज से ही डेवलप करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि किसी 20 साल बाद अचानक से एक दिन आप लीडर बन जाएंगे, नहीं बनेंगे। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब अर्जुन को कहा जाता है कि मछली की आंख में तीर मारो, तो ऐसा नहीं है कि अर्जुन उस दिन पहली बार धनुष उठाता है, निशाना लगाता है और बस आंख में मार देता है। आज हमको धनुष दे दिया जाए और सामने मछली दे दी जाए तो मछली की आंख क्या मछली में भी नहीं लगेगी, दीवार में भी नहीं लगेगी, कहीं नहीं लगेगी। तो ऐसे नहीं लगता। लीडरशिप भी ऐसी चीज है, वो अचानक से रातों रात नहीं डेवलप होती। उसको डेवलप करना है तो आपको आज से ही बहुत सारी किताबें पढ़नी पड़ेंगी। लीडरशिप की किताब आती है वो पढ़नी पड़ेंगी, बहुत सारे ट्रेनिंग्स हैं वो आपको देखने पड़ेंगे। लेकिन इन सबसे आसान जो रास्ता है वो मानस का है कि आप मानस पढ़ना शुरू कर दीजिए। आप कुछ मत कीजिए और मानस को लीडरशिप की तरह पढ़िए, उसको अपने जीवन में उपयोग की तरह पढ़िए और उससे जो आपके अभिष्ट होंगे, जो फल मिलेगा, उनके फ़ायदे बहुत हैं। आज मुझे लगता है मैंने बहुत समय पहले ही ले लिया है, तो सर मैं समापन करूं। कोई बाकी के कुछ प्रश्न हो तो हम फिर डिस्कस करें, हाँ तो फिर ठीक है। धन्यवाद आप सब लोगों का, बड़ी शांति से आप लोगों ने सुना। मुझे पता नहीं आप लोगों ने समझा नहीं समझा, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।